नमस्कार दोस्तों। जैसे कि आपको अब बोर्ड पे दिख रहा होगा कि हम लोग एमटीएस के मैथ्स का सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे बहुत ज़बरदस्त तरीके से, जानेंगे कौन कौन टॉपिक का कितना वेटेज होता है एग्जाम में। ठीक है, तो उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें और वो बेल आइकन का जो है उसको दबा दें ताकि आने वाले इसी तरह के ज़बरदस्त वीडियो आपको मिलते रहे चैनल पर। ठीक है, तो आज हम लोग जो एमटीएस के जो आपका सिलेबस है स्पेशली मैथ्स के बारे में डिस्कस करेंगे। हम आपको एमटीएस का जो सिलेबस नोटिफिकेशन आने आएगा उसके बारे में जो हम बता दिए हैं, सबसे पहला बता दिए थे कि 10,000 से ज़्यादा पोस्ट है उसमें। उसके बाद हम आपको ये बताए थे कि इसमें अब देखिए जो मैथ्स का सिलेबस के बारे में हम आपको डिस्कस करेंगे, आपको वो पहले हम आपको बता चुके हैं। ठीक है, तो जो आज का है, आज के इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि एमटीएस के सिलेबस को बेसिकली मेजर 5 पॉइंट में बांटा गया है। टोटल 5 पार्ट्स में एमटीएस के जो है सिलेबस, मैथ्स के सिलेबस को, स्पेशली मैथ्स के सिलेबस को बांटा गया है टोटल 5 पार्ट्स में। ठीक है, तो सबसे पहला बात और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है वो है आपका ये वाला कि एमटीएस का अर्थमेटिक वाला, ये आपका जो दिया हुआ है ये सबसे इंपॉर्टेंट है एमटीएस के एग्जाम में। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है और मैक्सिमम क्वेश्चंस इन्हीं चीज़ों से पूछा जाता है, मैक्सिमम क्वेश्चंस इन चीज़ों से पूछा जाएगा आपको। तो सबसे पहला बात कि सबसे पहला टॉपिक इसमें जो है आपका, सबसे पहला टॉपिक है आपका परसेंटेज। ये परसेंटेज का जो टॉपिक है इसमें मिनिमम 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। बहुत नॉर्मल लेवल का, लगभग सभी सारा क्वेश्चन आपको नॉर्मल लेवल का रहेगा क्योंकि एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ एक 10th लेवल का होता है, तो आपको क्वेश्चन नॉर्मल देखने को मिलेगा। ठीक है, परसेंटेज के बाद आपको देखने को मिलेगा रेशियो एंड प्रोपोर्शन। इससे भी 1-2 क्वेश्चन आपको दिख सकता है, इससे सर 1-2 क्वेश्चन दिख सकता है, लेकिन आपको ये जो आपको परसेंटेज वाला टॉपिक है ये इंपॉर्टेंट है, आपका रेशियो प्रोपोर्शन इंपॉर्टेंट है, इससे 1-2 क्वेश्चन दिखने को मिल सकता है। ठीक है, उसके बाद जो है आपका स्क्वायर रूट से भी आपको एक आध क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, कभी कभी नहीं भी रहता है, एक आध क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, आपका एवरेज भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको इससे भी 1-2 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में देखने को मिल सकता है। ठीक है, उसके बाद आपका जो है इंटरेस्ट यानी कि सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, इन दोनों टॉपिक से आपको एक एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। ये भी बहुत जबरदस्त है, आपको सिंपल इंटरेस्ट हो सकता है एक, या नहीं तो कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं, 2 दे दे, यानी इन दोनों चैप्टर से 1-2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद आता है आपका प्रॉफिट लॉस। इस चैप्टर से भी आपको मैक्सिमम 2 क्वेश्चन नहीं तो 1 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट। अगला जो है आपका डिस्काउंट में भी आपको 1-2 क्वेश्चन ही देखने को मिलेगा, नहीं तो कभी कोई पूछता भी नहीं है। अब सबसे मेजर पार्ट आता है कि आपका परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, एवरेज। उसके बाद जो है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है आपका ये है टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। इससे हर एक एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, 2 से 3 क्वेश्चन, तो बहुत जबरदस्त है। तो टाइम एंड वर्क से बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछेगा आपसे, तो मिनिमम आपसे कम से कम मिनिमम आपसे 2 क्वेश्चन रखिए। मिनिमम अगर ज़्यादा से ज़्यादा पूछेगा तो आपसे 2 क्वेश्चन पूछ सकता है, उससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेगा। तो आपका पहला पार्ट हो गया अर्थमेटिक का, दूसरा पार्ट होता है नंबर सिस्टम, तीसरा पार्ट होता है अलजेब्रा, चौथा पार्ट होता है मेंसुरेशन और 5वां पार्ट होता है आपका ग्राफ के बारे में जानकारी पूछता है हमसे, यानी स्टैटिक्स के बारे में पूछता है। तो पहला पार्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट था मेरा परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन और एवरेज, उसका टाइम एंड वर्क, स्पीड, डिस्टेंस, ये तीनों को आपको 100% एकदम करना पड़ेगा बहुत जबरदस्त लेवल में। समझ में आया बात को? उसके बाद जो अगला आपका टॉपिक है नंबर सिस्टम में आपको कभी कभी होल नंबर से एक आध क्वेश्चन देखने को मिलेगा, होल नंबर से और डेसिमल। इसमें देखिए नंबर सिस्टम में जो सबसे इंपॉर्टेंट आपका ये वाला है डेसिमल एंड फ्रैक्शन के बारे में, एक 2-2 क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में देखने को मिल सकता है। मैक्सिमम 2 क्वेश्चन दिखेगा, उससे ज़्यादा नहीं दिखने वाला क्योंकि चैप्टर बहुत है ना। अब देखिए उसके बाद आपको रिलेशन बिटवीन नंबर, यानी कि नंबर के बारे में थोड़ा मोड़ा जो ऊपर नीचे क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, उन चीज़ों से थोड़ा एक आध क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिख सकता है। ठीक है, उसके बाद जो अगला और थर्ड टॉपिक आता है अलजेब्रा से कोई खास क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, आपका एकदम बेसिक आइडेंटिटी यानी कि जो फॉर्मूला बेस्ड जो क्वेश्चन है उसमें पूछा जाएगा, और उसमें सर्च वाला जो टॉपिक है उसको क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, यानी अलजेब्रा से केवल 2 ही टॉपिक आपसे पूछेगा। और ये देखिए चूंकि देखने में बहुत छोटा है, लेकिन अलजेब्रा का ये बेसिक आइडेंटिटी वाला जो है इससे क्वेश्चन लगभग रहता है एग्जाम में। ठीक है, उसके बाद आपका जो मेंसुरेशन वाला टॉपिक है, मेंसुरेशन का जो चौथा टॉपिक है, इसमें आपको देखने को मिलेगा ट्रायंगल से एक आध क्वेश्चन देखने को मिलेगा।
आपको ट्रायंगल से एक आध क्वेश्चन देखने को मिलेगा, और क्वाड्रिलेटरल से भी आपको एक आध क्वेश्चन देखने को मिलेगा, आपको पॉलीगन से एक आध क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, सर्कल, उसके बाद आपका प्रिज्म से एक आध क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, उसके बाद आपका सर्कुलर कोन से देखने को मिल सकता है, और आपका सिलेंडर। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि 2D का चैप्टर आपको लगभग आपको देखने को मिल सकता है, कुछ 3D का भी चैप्टर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, पॉलीगन, आपका सर्कल, ये तीनों तो आपका हो गया 2D का चैप्टर। उसके बाद आपका ये प्रिज्म, कोन और सिलेंडर, ये तीनों आपको 3D का चैप्टर आपको देखने को मिल सकता है। तो मेंसुरेशन बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, ये बस फॉर्मूला, और जो भी क्वेश्चन आएगा ना वो आपको कोई ज़्यादा टफ नहीं आएगा, बस आपको एक ये ट्रायंगल वाला जो टॉपिक है ना, ये ट्रायंगल वाला टॉपिक ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका MTS के दृष्टिकोण से। तो मैक्सिमम आप समझिए बातों को। उसके बाद जो आता है आपका अगला टॉपिक है आपका स्टैटिक्स चार्ट्स पे। स्टैटिक्स चार्ट्स पे जो अगला टॉपिक है, इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है आपको पूछेगा टेबल एंड ग्राफ से। किससे? टेबल एंड ग्राफ से आपको एक आध क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आपको देखिए इन सबसे ना एक दो क्वेश्चन से मैक्सिमम ज़्यादा क्वेश्चन किसी में नहीं पूछा जाता है, केवल अर्थमेटिक का छोड़ के। अर्थमेटिक में क्या होता है, कभी कभी 3 क्वेश्चन सेम पैटर्न पढ़ा जाता है, ठीक है। उसके बाद आपको हिस्टोग्राम के बारे में पूछ सकता है, एक आध क्वेश्चन दिखने को मिलेगा, कभी कभी दिखेगा, कभी कभी नहीं दिखेगा। ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, ये आपको कभी कभी दिख सकता है, कभी कभी नहीं दिख सकता है। ये दो ऐसा टॉपिक है, इन दोनों ऐसा टॉपिक है, ये दोनों, इससे कभी कभी क्वेश्चन रहता भी एग्जाम में और नहीं भी रहता है, तो कोई मेजर टॉपिक नहीं है ये। उसके बाद आता है बार डायग्राम। बार डायग्राम क्या होता है, इससे ना हर बार डायग्राम और पाई चार्ट, इन दोनों से ना 2 क्वेश्चन या 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आपको हर एक शिफ्ट में देखने को मिलेगा। तो आप लोग क्या करते हैं, जैसे आपको सेट बनाइएगा MTS एग्जाम से पहले, तो आप लोग देख लीजिएगा कि आपको देखिए परसेंटेज, आपका रेशियो प्रोपोर्शन से एक आध क्वेश्चन, एवरेज से रह सकता है 2 क्वेश्चन, टाइम स्पीड डिस्टेंस से क्वेश्चन रहता है, और टाइम एंड वर्क से एक आध क्वेश्चन रहता है। तो यानी कि मेजर ये 3-4 टॉपिक है। इधर ये आपका डेसिमल फ्रैक्शन से, इधर आपका बेसिक आइडेंटिटी वाला, इधर ट्रायंगल से आपका रह सकता है ज़्यादा, मैक्सिमम चांसेस वो बता रहे हैं आपको। उसके बाद आपको कभी कभी सर्कल से पूछ सकता है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है सर्कल। उसके बाद आपका इधर जो बार ग्राफ और पाई चार्ट, ये दोनों बहुत अच्छा टॉपिक है, इन दोनों से क्वेश्चन रहेगा आपका एग्जाम में, ठीक है। तो अभी हम आपको मैथ्स के कंप्लीट सिलेबस, देखिए एक बात जान के रखिए कि हम लोग जो एग्जाम में ज़्यादा पढ़ने का चक्कर में रहेंगे तो बहुत ब्रॉड सिलेबस है। तो जो एग्जाम अपना पैटर्न सिलेबस करता है उसी के आधार पर अगर चलिएगा तो इतना आपको कम से कम करके जाना पड़ेगा एग्जाम में, तो आप जो है मैक्सिमम मार्क्स ला पाइएगा MTS के एग्जाम में। तो इतना कम से कम आप लोग शुरू से अंतिम तक आप लोग इस चैप्टर को देख लीजिए, और इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप लोग सेव कर लीजिए, और आपको इतना ही चैप्टर पढ़ना है, इतना चैप्टर पढ़ के जाइए और सेट बनाइए। आपको देखिए मैक्सिमम नंबर हर एक चैप्टर में आएगा, ठीक है। तो आप लोग इसी तरह के नॉलेज वाले वीडियो के लिए आप लोग इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें, और आप लोग जिस टॉपिक पर आप लोग वीडियो चाहेंगे तो आप हमको बता देंगे, हम इन्हीं में से कोई एक टॉपिक पर, जिस भी टॉपिक पर बोलेगा, जो टॉपिक पर आप हमको इस वीडियो पे टॉपिक दीजिए हमको बनाकर, तो हम उस पर आपको बहुत बेहतरीन तरीका का वीडियो प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। धन्यवाद।